Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, चर्चा प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के फ्यूचर पर चर्चा करेंगे कि अब आगे पाकिस्तान की राजनीति उसे किस रास्ते पर धकेल देगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर पाकिस्तान की बात करने से पहले मैं आपको यूक्रेन कंट्री की उस समय की बात बताता हूं कि जब 1993 और 94 में यूक्रेन के हालात बहुत ख़राब थे, उनकी कंट्री दिवालिया होने की कगार पर थी, तो उन्होंने पैसे लेने के लिए तब इंग्लैंड और अमेरिका से एक समझौता किया। उस समझौते में मेन बात ये थी कि यूक्रेन अपने न्यूक्लियर हथियार या तो नष्ट कर दे या हमें दे दे, उसके बदले में हम आपकी आर्थिक मदद कर देते हैं। जब यूक्रेन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने अमेरिका और इंग्लैंड की ये शर्त मानकर अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट करने को तैयार हो गया। पर साथ में ये समझौता किया कि कल को अगर कोई भी देश हमारे ऊपर हमला करता है तो आप हमारी मदद करेंगे। तो उनका समझौता हो गया और यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर दिए थे। इसीलिए तो रूस ने बड़ी आसानी से उस पर हमला कर दिया। अगर यूक्रेन के पास अभी भी परमाणु हथियार होते तो रूस को 100 बार सोचना पड़ता उन पर हमला करने से पहले। पर अमेरिका और इंग्लैंड अपने वादे के अनुसार इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, मैंने ये इतिहास का रेफरेंस इसलिए दिया है आपको कि पाकिस्तान की पूरी सिचुएशन समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। अब पाकिस्तान के अभी के हालात ये हैं कि उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि उसका ब्याज ही वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनको ब्याज की रकम तो हर साल भरनी ही पड़ती है। तो पहले तो बड़ी कंट्रियां उनकी मदद कर देती थी, पर अब वहाँ की राजनीति स्थिर नहीं है, इसीलिए कोई भी देश पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर से वहाँ की सरकार फाइनेंशियल सिचुएशन से निपटने की बजाय पूरी ताकत इमरान खान और उसकी पार्टी पीटीआई को ख़त्म करने में लगी हुई है, क्योंकि बाकी सभी पार्टियों को लगता है, जिनमें नवाज और शहबाज शरीफ की पार्टी, जरदारी और बिलावल भुट्टो की पार्टी शामिल है, तो उनको ये लगता है कि इमरान की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि अगले चुनाव में वो पक्का जीत ही जाएगा। अब आप सोचेंगे कि जीत हार तो राजनीति में होती ही रहती है, इसमें डरने की क्या बात है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगर इमरान खान की पार्टी सत्ता में आती है तो वो विरोधियों को या तो पकड़कर जेल में डाल देगा, नहीं तो उनको परवेज़ मुशर्रफ की तरह या नवाज शरीफ की तरह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान में वो लीडर ही बचेगा जिसकी सरकार होगी। तो अब वैसे तो 4-5 महीने ही पड़े हैं इलेक्शन में, पर देश के हालातों को देखकर इमरान खान प्रेशर डाल रहा है कि हमें जल्द से जल्द चुनाव करवाकर कोई नई स्टेबल सरकार बना लेनी चाहिए, ताकि बड़े बड़े देशों को ये यकीन हो जाए कि अब वहाँ नई सरकार आ गई है तो कम से कम 5 साल तक तो कंट्री स्टेबल रहेगी, तब वो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मदद कर देंगे। पर बाकी पार्टियां इस तरह बिहेव कर रही हैं कि देश का जो होगा सो होगा, वो बाद में देख लेंगे। पहले जितना हो सके इलेक्शन को डिले करें, ताकि हमें इमरान को किसी केस में फंसाने के लिए ज़्यादा समय मिल सके। और जिस दिन हमने इस इमरान खान नाम के रोड़े को रास्ते से हटा दिया, उसी दिन इलेक्शन की घोषणा कर देंगे। तो दोस्तों, अभी तक तो पाकिस्तान के नेता इसी राजनीति के हिसाब से चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि आगे होगा क्या। या तो जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी देश में, पर नई सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे देश की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करने को। दूसरा, अगर हालात ऐसे ही रहे, यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार चुनाव टालने की पूरी कोशिश करेगी। अगर वो कामयाब हो गए तो ठीक, नहीं तो कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ इमरजेंसी की घोषणा करके फौज सरकार को तोड़कर देश पर अपना कब्जा कर ले।
इससे देश को तो कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं, पर शरीफ भाइयों और जरदारी जैसे नेताओं की मंशा पूरी हो जाएगी कि हमने इमरान खान की सरकार नहीं बनने दी, जिससे वो तो बच जाएंगे, पर देश का फिर होगा क्या। तो अगर फ़ौज के कंट्रोल में पाकिस्तान आया तो उसका दिवालिया होना तो तय है, पर अगर फ़ौज ने किसी बड़ी ताकत इंग्लैंड, अमेरिका या रशिया, चाइना से हाथ मिलाकर कोई डील कर ली, जिसमें यह बात तो तय है कि पाकिस्तान को परमाणु हथियारों को तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। अब आप ये मान लो कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार किसी भी देश को सरेंडर अगर कर भी दिए, फिर क्या होगा। तो दोस्तों, उसके बाद देश को पैसों की मदद तो मिल जाएगी, यानी देश अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाएगा, पर परमाणु हथियारों के बिना पाकिस्तान की ताकत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, जिससे कोई भी देश उन पर कभी भी हल्ला बोल सकता है, नहीं तो हमले का डर दिखा के अपनी बातें मनवा सकता है। पर अगर इस डील में उसने यूक्रेन की तरह अपनी रखवाली का भरोसा ले लिया, तो बाहर के दुश्मनों से खतरा कम तो हो जाएगा, पर रहेगा ज़रूर। यहाँ एक पहलू और भी है कि अगर पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाती है, यानी देश दिवालिया हो जाता है, तो लोग पेट भरने के लिए लूटपाट या फिर इसके आगे की हदें भी पार करेंगे। तब उन हालातों में पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान तो पहले से ही अलग होने की बात कर रहा है, साथ में सिंध प्रांत भी अलग हो सकता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अलग होने के बाद बच जाएगा पंजाब प्रांत। तो दोस्तों, पंजाब ही पाकिस्तान रह जाएगा फिर, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की अपनी मर्जी होगी कि वो भारत के साथ जाता है या फिर आग में सुलगते हुए टुकड़ों में बंटते हुए पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ अकेला ही अपना अलग देश बनाने का ऐलान करता है। तो कुल मिलाकर ये सभी संकेत वहाँ के आम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है कि देश को डुबाएं सरकारें, सज़ा भुगतें आम लोग। तो हम तो अरदास ही कर सकते हैं कि भगवान वहाँ के नेताओं को और फ़ौज को सद्बुद्धि दे, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान करे और हमारे एशिया के इलाके में सदा ही अमन रहे। मैं इसी कामना के साथ आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, पर किसी दूसरे प्रोग्राम में। तब तक प्लीज़ आप अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।